हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपकी लाली मैडम हिंदी मीडियम चैनल पर। जी हाँ प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नतापूर्वक अपने विद्यालय भी जा रहे होंगे, होमवर्क भी कर रहे होंगे और मम्मी डैडी के काम में थोड़ा सा हाथ भी बटा रहे होंगे। आप कह रहे होंगे ओ मैडम इतना सारा काम, हम छोटे छोटे बच्चे 10th में आ गए, अभी आप समझदार हो गए। चलिए देखिए बेटा, पाठ 1 हम बात कर रहे हैं हमारी क्लास 10th कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श कोर्स बी, है ना। भाग 2 की बात कर रहे हैं और हमने देखा था पाठ 1 कबीरदास जी द्वारा रचित साखी। क्या पढ़ा था हमने उसमें कि कबीरदास जी ने, सबसे पहले तो हमने ये जाना था कि कबीरदास जी जो थे उनका जीवन परिचय क्या था। लगभग उनका जन्म जो था वो 1400 ईस्वी के आसपास हुआ माना जाता है। उनकी रचनाएं जो रहती थी वो कोई काल्पनिकता पर आधारित नहीं थी। वास्तविक जीवन में जो भी वो देखते थे या जो भी उन्हें आभास होता था उन पर ही ये रचनाएं करते थे। और एक बात, कबीरदास जी प्रसिद्ध कवियों में भी सबसे प्रथम स्थान पर माने जाते हैं आज भी। क्योंकि क्या है इनके पीछे कारण? देखिए बेटा, स्कूल में या विद्यालय में कहीं भी जाकर इन्होंने विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, उसके बाद भी इतने ज्ञानी, इतने महान, अपनी कर्मठता और अपनी लगन के अनुसार साधुओं के साथ बैठकर, संतों के साथ बैठकर ज्ञान अर्जन किया और हम सबको सच्चाइयों से वाकिफ कराया। कबीरदास जी को सादर नमन करते हैं हम, ऐसे हिंदी के कवियों को जिन्होंने हमारी भाषा को, हमारे विचारों को उत्कृष्ट करने में अपनी सहायता प्रदान की। ठीक है, आज इस वीडियो में ध्यान से सुनिएगा, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पाठ 1 कबीरदास जी द्वारा रचित साखी कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जी हाँ, इस वीडियो के दौरान आप देखेंगे कवि परिचय, साथ ही साथ सारे दोहे, जितने भी दोहे हैं अर्थात साखियों का वाचन होगा और उनकी व्याख्या भी होगी। इतना ही नहीं, इसी वीडियो के दौरान आप देख पाएंगे पाठ 1 के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तरों का समाधान। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, एक वीडियो में ही पाठ हम पढ़ेंगे, अर्थात साखियों को पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे और उनके प्रश्नोत्तरों का भी समाधान करेंगे। ठीक है, शुरू करें। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कबीरदास जी के जीवन परिचय से कि किस तरह का जीवन रहा है इनका, जो हमेशा एक ईश्वर पर भरोसा रखते थे। इनके अनुसार ईश्वर के कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, परमात्मा सिर्फ एक है जो कि अलौकिक शक्ति है, जो कई रंग रूपों में नहीं बटा है, जो हमेशा हर एक सच्ची आत्मा में निवास करता है। इनके अनुसार प्रभु वही है। इसलिए कबीरदास जी को निर्गुण भक्ति धारा में शामिल किया जाता है। निर्गुण अर्थात निराकार, निराकार अर्थात जिसका कोई आकार ना हो, सगुण अर्थात साकार। जैसे तुलसीदास जी की यदि हम बात करें तो वे भगवान श्री रामचंद्र जी के परम उपासक थे, भक्त थे और उन्होंने अपने राम का एक रूप दिया था, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो हाथ में धनुष। ठीक है, तो वो साकार और ये निराकार अर्थात निर्गुण भक्ति धारा के कवि, संत कवि कबीरदास जी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, संत कबीरदास प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध कवियों की सूची में सबसे प्रथम स्थान पर आते हैं। जितने भी सबसे प्रसिद्ध कवि हैं उनमें भी सबसे प्रथम स्थान पर कबीरदास जी आते हैं। उनका जन्म वाराणसी में हुआ, कब? लगभग 1400 ईस्वी के दौरान, 1398 मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती, परंतु ऐसा माना जाता है कि उनका जन्म 1400 के आसपास हुआ। उनके माता पिता के बारे में भी यह प्रमाणित नहीं है कि उन्होंने कबीरदास जी को जन्म दिया या केवल उनका पालन पोषण किया। कबीर ने खुद को अपनी कई रचनाओं में जुलाहा कहा है। जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, नहीं वो रैदास का है। ठीक है, तो ये जुलाहा अर्थात जो बुनकर रहते ना, कपड़े बनाने वाले, उन्होंने कई रचनाओं में अपने आप को जुलाहा कहा है। उन्होंने कभी भी विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं की थी, किंतु ज्ञानी और संतों के साथ रहकर कबीर ने दीक्षा और ज्ञान प्राप्त किया। वह धार्मिक कर्म कांडों से परे थे। जो भी धार्मिक कर्म कांड होते हैं ना, यज्ञ हुए जा रहे हैं, हवन हुए जा रहे हैं, दिन रात भूखे पेट रहकर आराधना की जा रही है, इससे वे परे थे अर्थात दूर थे। उनके अनुसार मन में सच्चे भाव होना चाहिए,
हमेशा परोपकार की भावना, सद्भाव अर्थात मनुष्यता और मानवता के मूल्यों पर व्यक्ति चलेगा तो उसको ये धार्मिक आडंबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परमात्मा उसकी आत्मा में ही निवास करेगा। उनका मानना था कि परमात्मा एक है, इसलिए वह हर धर्म की आलोचना भी करते थे और प्रशंसा भी करते थे, क्योंकि वो किसी धर्म विशेष को नहीं पूजते थे, किसी एक परमात्मा को नहीं पूजते थे कि मेरे राम हैं या मेरे कृष्ण हैं या मेरे शिव हैं या मेरे विष्णु हैं। उनके अनुसार परमात्मा एक था, इसलिए हर धर्म की वे प्रशंसा भी करते थे और आलोचना भी करते थे। जहाँ कहीं उन्हें लगता था कि इस धर्म में ये कमी है तो वो हमेशा उसकी आलोचना करते थे। एक दोहा याद आ रहा है मुझे कि उनके अनुसार क्या था कि पत्थर को आप पूजते हैं, पत्थर में आप भगवान मानते हैं, ठीक है, लेकिन क्या था उनका, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, जासे तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये कबीरदास जी का ही दोहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि पत्थर को पूजने से ही भगवान मिल जाते हैं तो फिर मुझे तो पहाड़ पूजना चाहिए, फिर तो भगवान मेरे साथ ही रहने लगेंगे। अरे पत्थर को पूजने से अच्छा है कि उस चक्की की पूजा करिए जिससे पीस कर सारा संसार अपना पेट भरता है। वास्तविकता के पुजारी थे, यथार्थता के पुजारी थे, और जो हो रहा होता है वर्तमान के पुजारी थे, ठीक है। इसलिए वह हर धर्म की आलोचना और प्रशंसा करते थे। उन्होंने कई कविताएं गाई जो आज के सामाजिक परिदृश्य से भी उतनी ही सटीक हैं जो उस समय थी। मतलब जो भी उनकी रचनाएं थी वो सामाजिक परिदृश्य में उतनी ही सटीक हैं आज भी जितनी की उस समय थी। कमाल की बात है ना बेटा कि उस समय 1400 ईस्वी और आज हम हैं 21वीं सदियों के बाद भी उन्होंने सदियों पहले जो रचनाएं की थी और उनका जो जीवन के संबंधित जो दृष्टिकोण था वो उनकी रचनाएं आज भी आप देखिएगा जब हम साखी पढ़ेंगे ना तो उसमें भी आपको ऐसा लगेगा जैसे हाँ आज ही की बात की जा रही है। तो इतने अच्छी सोच, इतने अच्छे विचार कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति के अंदर ही ये विचारों का समंदर रह सकता है। उन्हीं में से कबीरदास जी थे। उन्होंने अपने अंतिम क्षण मगहर में व्यतीत किए और वहीं अपने प्राण त्यागे, ठीक है। मृत्यु की यदि बात की जाए तो मगहर कह सकते हैं। कबीरदास जी की रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। कबीर की कई रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ी जा सकती हैं। गुरु ग्रंथ साहिब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, और उसमें कबीरदास जी की रचनाएं हैं जो वास्तविकता पर आधारित हैं, ठीक है। देखिए अब यहां पर आती है बात साखी, कबीर की साखी। मैं पुनः आपको बताना चाहूंगी कि साखी शब्द का अर्थ है क्या, साक्ष्य, प्रमाण। साखी मतलब साक्ष्य या प्रमाणित, प्रत्यक्ष, ठीक है। जब कभी आपसे पूछा जाए कि साखी किस शब्द का तद्भव रूप है तो आप प्रत्यक्ष का बता सकते हैं, ठीक है। जो प्रत्यक्ष हो रहा है, जो साक्ष्य है, जो प्रमाणित है, प्रमाणित क्या, प्रत्यक्ष, तो वही साखी का अर्थ होता है। और यहां पर कवि ने साखियों के माध्यम से यही बताया है कि किस तरह से व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है या फिर व्यक्ति को किस तरह का रवैया या किस तरह का व्यवहार अपनाना चाहिए ताकि वह अपने साथ साथ दूसरों को भी सुखी और खुशी दे सके, ठीक है। पहले साखी की ओर चलते हैं हम, और मैं कोशिश करूंगी कि मेरे बच्चे मेरे साथ साथ गाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। आइए चलें। देखिए लिखा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे आपहु शीतल होए, कबीरा आपहु शीतल होए। अब यहाँ पर जो शब्द दिए हैं, जैसे बाणी दिया है, शीतल दिया है ना, तो इसमें आप ये मत सोचिएगा कि मैडम ये तो वाणी होता है या तो ये शीतल होता है। बिल्कुल सही कह सकते हैं आप, लेकिन उनकी जो भाषा थी पता है ना, सधुक्कड़ी भाषा।
क्योंकि साधु और संतों के साथ रहकर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो उनकी भाषाओं में कई भाषाओं का सम्मिश्रण है, अवधी भी है, पंजाबी भी है, राजस्थानी भी है, कई भाषाओं का सम्मिश्रण है, तब जाकर उनकी रचना हुई है। ठीक है, क्योंकि वो एक स्थान पर नहीं रहे थे, घूमते रहते थे और साधु संतों के निकट रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे। अब इस साखी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपन तन शीतल करे अपौ शीतल होए। अर्थात हमें अपने व्यवहार में, हमें अपनी वाणी में इतनी मधुरता लानी चाहिए कि हम तो खुश हो ही, हम तो अंदर से प्रसन्नचित हो ही, साथ ही साथ जो दूसरे हमारी बातों को सुने या जो हमारे संपर्क में रहें तो उनके मन को भी शीतलता प्राप्त हो। हमें अपने व्यवहार में इतनी मिठास घोलनी चाहिए कि सामने वाला सुनकर प्रसन्नचित हो जाए, क्योंकि वाणी या व्यवहार से ही तो व्यक्ति की पहचान होती है। कहते हैं ना कि व्यक्ति का व्यवहार उसके व्यक्तित्व का आईना होता है। हम कैसे दिखते हैं, हम मोटे हैं, दुबले हैं, छोटे हैं, लंबे हैं, काले हैं, गोरे हैं, इट डजंट मैटर बेटा। वास्तविकता क्या है कि आपका चरित्र कैसा है, आपका आचरण कैसा है, आपके गुण कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है। तो अपने व्यवहार में मधुरता लानी है और स्वयं को इतना अच्छा रखना है, अपने दीपक की तरह, सूरज की तरह, कि अपने आप को एक सुगंधित पुष्प की तरह बनाइए जो चारों तरफ सुगंध बिखरा देता है। उसी तरह से अपने मधुर व्यवहार से, अपनी मीठी बोली से हर जगह संपूर्ण स्थान एकदम खुशनुमा बना दीजिए, प्रसन्नचित बना दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में कबीर ने वाणी को अत्यधिक महत्वपूर्ण बताया है। कैसा बताया है? महाकवि संत कबीर जी ने अपने दोहे में कहा है कि हमें ऐसी मधुर वाणी बोलनी चाहिए जिससे हमें शीतलता का अनुभव हो और साथ ही सुनने वालों का मन भी प्रसन्न हो उठे। मधुर वाणी से समाज में प्रेम की भावना का संचार होता है। मधुर वाणी अर्थात प्रेम, सच्चाई, अच्छाई। ठीक है, जबकि कटु वचनों से हम एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं। वही बात आती है कटु वचनों की, कर्कश बोली की, तो एक सदस्य मतलब परिवार में रहते हुए भी यदि वाणी में मधुरता नहीं है तो परिवार के परिवार के सदस्यों में भी आपसी मनभेद उत्पन्न हो जाता है। इसलिए मधुर वाणी बोलना चाहिए, मीठी वाणी बोलना चाहिए। इसलिए हमेशा मीठा और उचित ही बोलना चाहिए, जो दूसरों को तो प्रसन्न करता ही है और आपको भी सुख की अनुभूति कराता है। जब हम बहुत अच्छे से व्यवहार अपनाते हैं ना, तो हम तो प्रसन्न रहते ही हैं, दूसरा भी प्रसन्न रहता है, और जब दूसरे को हम सुखी और प्रसन्न देखेंगे तो हम और दोगुनी खुशी हो जाएगी। क्लियर हुआ? इसलिए हमेशा अच्छे से बात करिएगा, अच्छे व्यवहार को अपनाइएगा, बहुत अच्छे अपने व्यक्तित्व का निर्माण कीजिएगा। हो सकता है कहीं आप और हमारी भेंट हो जाए और जो वो हम नहीं, आप कहेंगे अरे आप लाली मैडम, ठीक है, कितना सुंदर वो दृश्य होगा जब हम और आप कभी मिल जाएंगे। ये वाणी, ये विचारों का ही तो आदान प्रदान है बेटा। तो सुनते रहिएगा, मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहिएगा। इसी तरह हम आपको बहुत सारी बातें, ना केवल किताबी बातें ही मैं आपको बताऊंगी, बल्कि जो वास्तविक जीवन में संबंधित बातें हैं, किस तरह का रवैया हमें अपनाना है, किस तरह का जीवन हमें जीना है, वो भी साथ साथ बताती जाऊंगी। चलते हैं पद्यांश नंबर 2 अर्थात साखी नंबर 2 पर। ठीक है, मेरे साथ कोशिश कीजिएगा सस्वर वाचन में पढ़ने की। लिखा है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, कस्तूरी कुंडलिन बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घट राम है दुनिया देखे नाही। अब देखिए यहां पर इस दोहे, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी ने कितनी बड़ी बात कह दी है। क्या कहा है बेटा? कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ जो कि मृग, नर मृग की नाभि में स्थित रहता है, और इतनी सुगंध आती है, इतनी खुशबू आती है उससे कि वो नहीं समझ पाता कि ये कहाँ है, और वो वन वन में भटकता रहता है, जंगल में भटकता रहता है, खोज में, उसकी तलाश में, और भटक भटक कर थक हार कर बैठ जाता है। ठीक उसी तरह से मनुष्य का भी हाल है। कैसा?
नहीं नहीं, हमारी नाभि में कस्तूरी नहीं है। यहां पर कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हम अर्थात मानव परमात्मा की खोज में कहीं मंदिर जाता है, कहीं मस्जिद जाता है, कहीं काबा जाता है, तो कहीं कैलाश जाता है। इतनी जगह, इतने सारे तीर्थ स्थलों पर जाता है, किसको ढूंढने? भगवान को ढूंढने। मिल गए भगवान। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तीर्थ स्थलों पर नहीं जाना चाहिए या वहां पर कुछ नहीं, ये अपनी अपनी आस्था है। जिसको जहां कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये भावनाओं का खेल है। यदि हम सच्चे भाव से एक पत्थर को भी माने तो वो भी भगवान है, नहीं तो भगवान के अंदर भी कुछ नहीं है, यदि हम चाहें तो मन यदि हम पवित्र रखेंगे, मन को स्वच्छ रखेंगे, उसमें किसी भी प्रकार का मैल नहीं होगा। मैल मीन्स छल, कपट, द्वेष, नफरत, घृणा, बदले की भावना, यदि ये नहीं है, इसके स्थान पर क्या है? सच्चाई, अच्छाई, निष्कपट, निस्वार्थ, परोपकार, सहनशीलता, ये सारी भावनाएं यदि हमारे मन में हैं तो परमात्मा यही है, अन्यत्र कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इस दोहे के माध्यम से, इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि जैसे मृग भटकता रहता है कस्तूरी की खुशबू के पीछे, वैसे ही इंसान भी भटकता रहता है परमात्मा के पीछे। लेकिन यदि वो थोड़ा सा अपने आप को स्वच्छ कर ले तो परमात्मा आत्मा में ही निवास करते हैं। आइए देखते हैं व्याख्या, पढ़ते हैं, आप सुनिएगा ध्यान से। जिस प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी रहता है, परंतु हिरण इस बात से अनजान उसकी खुशबू के कारण उसे पूरे जंगल में इधर उधर ढूंढता रहता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हम उन्हें मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ में ढूंढते हैं, जबकि ईश्वर तो स्वयं कण कण में बसे हुए हैं। कण कण में बसता है शिव ही भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। याद आया? ऐसी कुछ पंक्तियां हैं। उन्हें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस जरूरत है तो खुद को पहचानने की। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। जिस दिन हमने अपने आप को जान लिया ना बेटा, जिस दिन हमने अपनी कमियों को, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों को जान लिया, उसी दिन परमात्मा हमारे मन में है, ये मान लीजिएगा। क्योंकि अपने आप से पहचान, अपने आप को जानना अर्थात परमात्मा को जानना। परमात्मा आत्मा में निवास करता है। एक एग्जांपल देती हूं, हीरा है बहुत बड़ा सा, ठीक है, अब उसके छोटे छोटे कण कर दिए गए। हीरा है सदा के लिए ना, बहुत महंगी एक धातु है जो बहुत महंगा होता है। हीरा मतलब एकदम खरा। तो अब जो हीरे की कीमत है वो अच्छी खासी है, हर किसी के हाथों में या बहुत अधिक हीरे में लदे हुए हम किसी को नहीं देखते हैं। तो हीरा की जो कीमत है वो हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा है। यदि हीरे के छोटे छोटे पीसेस करवा दिए जाएं, कटवा दिए जाएं, तो क्या उन छोटे छोटे पीसेस की कीमत कम हो जाएगी? क्या वो लोहे के भाव के हो जाएंगे? बताइए जल्दी। नहीं, बस समझे कुछ? मैं यहां पर यह कहना चाहती हूं कि हीरा अर्थात परम प्रभु, परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, जिसे भी हम मानते हैं, और उसके छोटे छोटे कण कौन? हम इंसान। हर एक जीव जंतु परमात्मा का अंश होता है उसमें। ये तो हम मानते हैं ना कि परमात्मा का ही अंश है, हर एक जीवात्मा में परमात्मा का निवास है। तो जब परमात्मा का निवास हमारी ही आत्मा में है तो हम दुराचार, भ्रष्टाचार, ये इन बातों में कैसे पड़ जाते हैं? इनसे रहना है हमें दूर, ताकि रह सके हम परमात्मा के निकट। ठीक है, आइए अब देखते हैं कस्तूरी क्या होती है। कस्तूरी एक तरह का पदार्थ है जो नर हिरण की नाभि में पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की विशेष खुशबू होती है, इसे इंग्लिश में डियर मस्क भी बोलते हैं। इसका इस्तेमाल परफ्यूम तथा मेडिसिन बनाने में होता है। यह बहुत ही महंगा होता है। ठीक है, अब समझ में आया कि किस तरह से हम अपने मन को पवित्र रखेंगे तो परमात्मा को अन्यत्र कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी हो तो तुरंत ही मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में, मोह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यस, ठीक है, चलिए चलते हैं तीसरी साखी की तरफ। अब देखते हैं कि इसमें कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया,
दीपक देखा माही। क्या समझ में आया? जब मैं था तब हरि नहीं हो, जब हरि है मैं नहीं। मैं क्या है ये मैं? बताइए यहां पर मैं मीन्स क्या, हरि मीन्स क्या? मैं हूं तो कोई है ही नहीं। अरे मैंने किया है, मुझसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता। घमंड, अहंकार, दर्प, अभिमान, ईगो, समझ में आया? तो जिस भी व्यक्ति में या जिसके अंदर अहंकार है, घमंड है, दर्प है, अभिमान है, वहां हरि अर्थात प्रभु कभी नहीं आ सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था अर्थात घमंड था, उस मन में परमात्मा कभी निवास नहीं कर सकते। और अब हरि है, मैं नहीं। और जब मैंने अपने घमंड को त्याग दिया, अहंकार को छोड़ दिया और ईश्वर भक्ति में लीन हो गया, तो अब हरि है, मैं नहीं। अर्थात घमंड अपने आप भाग गया दूर, क्योंकि अब मैं अर्थात घमंड नामक कुछ भी नहीं है मेरे मन में। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। और जब मैंने भक्ति रूप का दीपक जलाया, तो जो मेरे मन में अंधकार था, अज्ञान रूपी अंधकार था, वो ज्ञान रूपी दीपक के जलते ही सब चला गया, सब गायब हो गया। समझ आया? ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि साखियों से संबंधित ही आएंगे प्रश्न। और जब आप साखियों का अर्थ बहुत अच्छे से समझ जाएंगे ना, तो प्रश्न पूरा होने से पहले आप उत्तर देने के लिए आतुर होंगे। अब आया समझ में? जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब घमंड था हमारे मन में, मनुष्य के मन में, तब प्रभु नहीं थे। और जब प्रभु भक्ति में मैं पूर्ण रूप से लीन हो गया, तो घमंड चला गया घबरा कर। कैसे? सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। जैसे अंधकार या अज्ञान रूपी अंधेरा था और भक्ति रूपी जब दीपक जला, तो अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप मिट गया। अंधेरे को कौन हरा सकता है? उजाला। ठीक है, चलो आगे चलें। व्याख्या पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ कबीरदास जी की साखी द्वारा रचित। इन पंक्तियों में कबीर जी कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य में अहंकार अर्थात मैं रहता है, तब तक वह ईश्वर भक्ति में लीन हो ही नहीं सकता। क्योंकि उसको लगता है मैं कर रहा हूं ना, अरे मैं इतने हजारों का दान धर्म करूंगा, फिर देखता हूं ईश्वर मेरी कैसे नहीं सुनते। मैंने आज यज्ञ करवाया, मैंने हवन करवाया, मैं तो इतने का दान देता हूं, आज ही मैंने भिखारियों को खाना खिलाया है, आज ही मैंने भूखों को खाना खिलाया, भिखारियों को दान दिया। ये जो मैं है, वो आप कितना भी दान धर्म कर लोगे ना, उसका कोई फायदा नहीं होगा। और आपने यदि सच्चे मन से, पवित्र भाव से एक तिनके को भी समर्पित कर दिया, तो वो भी बहुत बड़ा दान कहलाएगा। और एक बार जो मनुष्य ईश्वर भक्ति में पूर्ण रूप से लीन हो जाता है, उस मनुष्य के अंदर कोई भी अहंकार शेष नहीं रहता। वह खुद को नगण्य समझता है। जिस प्रकार दीपक के जलते ही पूरा अंधकार मिट जाता है और चारों तरफ प्रकाश फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार भक्ति के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य के अंदर व्याप्त अंधकार भी मिट जाता है। भक्ति आत्मा को शुद्धि करती है। ठीक है, भक्ति से मन पवित्र होता है। और मैं एक और बात बता दूं बेटा आप सबको, कि जितने हम भक्ति में लीन होते हैं, ये नहीं कि हम तो 24 घंटे बैठे रहेंगे, अब तो हम स्कूल ही नहीं जाएंगे, मैडम ने कहा था भक्ति करिए। नो वे, कर्म ही पूजा है, ये तो आपने सुना होगा, वर्क इज वर्शिप। ठीक है, तो अपने कर्म को हमेशा पूर्ण समर्पण भाव के साथ करना ही सबसे बड़ी भक्ति है। यदि हम बात करें परमात्मा की, तो परमात्मा भी उसी की सहायता करते हैं जो खुद की सहायता करते हैं। सुना होगा आपने ये थॉट भी कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग हैं, क्या करें, किस्मत में यही है, भगवान की यही मर्जी है, खा रहे हैं, कट रही है जिंदगी। अरे छोड़िए ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों के निकट तो रहना ही नहीं है हमें। हाँ, यदि वो आपके निकट रहकर अपने आप को परिवर्तित कर सके तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने आप को इस तरह के लोगों से तो दूर ही रखिए। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखिए, आत्मविश्वास रखिए और कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए। मुश्किलें आएंगी, ऑफ कोर्स आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम जीवन को पीछे धक्का दे दें। रोड पर हम चलते हैं ना बेटा, चाहे हम बाइक से जाएं या फोर व्हीलर, जिससे भी, पैदल जाएं, साइकिल से जाएं, कभी गड्ढे आ जाते हैं तो कभी रोड़े आ जाते हैं, कुछ ना कुछ आता है। लेकिन अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ गड्ढे 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 ही आते रहें सड़क पर।
अच्छी सड़क भी आती है। जीवन भी ऐसा ही है, सड़क की भांति की। कैसे कि कभी परेशानियां तो कभी सुख, तो कभी दुख, कभी अच्छा तो कभी बुरा, दिन और रात, सिक्के में दो पहलू, नहीं तो एक ही पहलू नहीं होता। जीवन है तो संघर्ष है, जीवन है तो परेशानियां हैं। जिस दिन हम कहें ना, हे भगवान मुझे कोई परेशानी ना हो, अर्थात हम मृत हो गए, हम मर चुके हैं, क्योंकि मरने के बाद ये सब नहीं होता है। जीवन है तो संघर्ष है, परेशानियां हैं, इसलिए हमें कभी भी किसी भी तरह की परेशानियों से नहीं घबराना है। वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना है, ना कि सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाना है। और ये बातें जो मैं आपको बताती हूं, ये आप लोगों के आने वाले जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर ये हमने देखा कि भक्ति का मार्ग, जब हम परमात्मा के निकट होते हैं ना, तो ये सारी बुराइयों से अपने आप ही दूर रहते हैं। हम दिग्भ्रमित नहीं होते, रास्ते से नहीं भटकते, सद्मार्ग पर चलते हैं। ठीक है, चलो चलें आगे। चौथा, ठीक है, अब इस चौथी साखी को मैं पढ़ने जा रही हूं। धीरे धीरे कोशिश कीजिए मेरे साथ पढ़ने की, तभी तो आप भी सात स्वर वाचन कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया था ना प्रीवियस वीडियो में कि अलंकार किसे कहते हैं, जो काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं। वो काव्य क्यों सुंदर होते हैं? क्योंकि इसमें लयात्मकता होती है, रिदम होती है, तभी तो कविताएं सुनने में मजा आता है, गाने सुनने में मजा आता है। गाने हमें कितने जल्दी याद होते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें लय होती है, उनमें ताल होती है। तो इन्हीं ताल और लय के साथ हम पढ़ते हैं ना, ताकि आपको ये याद रहे। आइए। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। क्यों? संसार को यहां सुखी कहा है और कबीरदास जी स्वयं दुखी हो रहे हैं। किस कारण से बेटा? मैं बताती हूं कि कबीरदास जी जब जन जन को देखते हैं, इस मृत्यु लोक में, इस लोभ लालच में फंसे व्यक्तियों को देखते हैं, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उन्हें बहुत दुख होता है कि इस लोभ मोह धन दौलत पैसे की कमाई के पीछे उस दलदल में ऐसे धंसते चल जाते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं, वास्तविकता से ही अपने आप को दूर कर लेते हैं। वो भूल जाते हैं कि ये शरीर नश्वर है, जन्म हुआ है तो मृत्यु अटल है। भय नहीं करना है कि हम मर जाएंगे, हम मर जाएंगे। आए हैं तो जाना है ना, घर तो हमारा वही है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। घर हमारा वही है। परमात्मा ने हमें किसी उद्देश्य से मनुष्य योनि में जन्म दिया है। अब वो उद्देश्य क्या है? अपने कर्म पथ पर चलना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। हर एक जिम्मेदारी को, चाहे वो कितनी भी बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर क्यों ना आ जाए, कभी उसको छोड़कर नहीं भागना है। ये जिम्मेदारी दी है हमें परमात्मा ने, तभी तो इंसान बनाया, नहीं तो हम छोटे मोटे कोई भी जीव जंतु बन गए होते। कहते हैं ना, मनुष्य योनि कई कर्मों के, कई सदकर्मों का फल है। अब इस मनुष्य योनि में जो हमें इतने जन्मों के बाद मिली होगी, उसका यदि हमने सदुपयोग नहीं किया तो फिर तो लानत है अपने आप पर। ये जो तन मिला है, सबसे बड़ी बात तो थैंक्स कहिए उस परमात्मा को कि हमें सब कुछ दिया है, आंखें, हाथ, पैर, जिह्वा, सब कुछ। और उसके बाद भी यदि मनुष्य कहे कि मैं तो गरीब हूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, हे भगवान तूने ये क्या किया? नो, ऐसा कभी नहीं करना है। उसने जीवन दिया है ना, तो सवारेगा भी वही, वो बहुत अच्छे से करेगा, बशर्ते कि उसने ये जो अंग दिए हैं ना हमें, इनका हम सदुपयोग करें, इनका सही से इस्तेमाल करें। दिमाग दिया है कि सद्बुद्धि से हम सोच विचार कर अपने निर्णय ले सकें। हाथ दिए हैं कर्म करने के लिए, मुंह दिया है मीठी वाणी बोलने के लिए, पैर दिए हैं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए। अब हम इनको ही एक मशीन की भांति जंग लगाकर बैठ जाएंगे और फिर कोसेंगे उसको, तब तो फिर भूल जाइए अपने आप को। ठीक है, तो यहां पर सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। खाकर सोकर अपने आप को, मतलब बहुत काम कर लिया, आज तो सुबह से गए थे काम करने, हे भगवान मुझे ही काम क्यों करना पड़ता है। उधर भी भगवान को कोसने लगे। अरे भाई, मनुष्य हैं आप, पशु भी तो अपने बच्चों, छोटी सी चिड़िया को देखा है आपने, जब तक घोंसले में उसके बच्चे रहते हैं, वो किस तरह से तिनका या दाना लाती है चोंच में भरकर और अपने बच्चों को खिलाती है। तो ये हम तो मनुष्य हैं, सोच सकते हैं, सोचने समझने की बुद्धि है। क्यों हमको प्रकृति में सबसे श्रेष्ठ प्राणी माना गया है?
श्रेष्ठ हैं तो ऊंचे ऊंची कठिनाइयों का सामना भी करना होगा, उनसे क्यों घबराएं। मनुष्य तो होना है लेकिन परेशानियां नहीं चाहिए। तो अब तो फिर आप गुफा में बंद हो जाइए मनुष्य मत कहिए अपने आप को, ठीक है। तो यहां पर यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा काम करके अपने आप में बस चैन मस्त मग्न हो गए, लोभ लालच माया में धंस कर, कि यही वास्तविकता है। दुखिया दास कबीर है जागू अरे रोवे। और संत कबीर ये सब देखकर बड़े व्यथित होते हैं, बड़े दुखी होते हैं कि कैसा संसार है ये। अपने आप को वो बहुत व्यथित करते हैं, उनको रोना भी आता है, मतलब दुखी होते हैं वे कि क्यों मनुष्य अपने आप के कर्म से विमुख हो जाता है, क्यों वो कर्म से पीछे हटता है, क्यों वो ईश्वर को कोसता है। ठीक है, चलिए व्याख्या पढ़ते हैं। इसमें इन पंक्तियों में कबीर ने समाज के ऊपर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, करारा व्यंग किया है कि कहते हैं कि सारा संसार किस झांसे में जी रहा है मुझे नहीं पता, कौन से जाल में फंस गया है, क्या कर रहा है ये। लोग खाते हैं और सोते हैं, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं है। अर्थात कैसी चिंता नहीं है कि हमें कर्म भी करना है, आगे भी बढ़ना है, बस मिल गया सो गए उठ गए खा लिया, सो गए उठ गए खा लिया, यही दिनचर्या बना ली है। वह सिर्फ खाने एवं सोने से ही खुश हो जाते हैं, जबकि सच्ची खुशी तो तब प्राप्त होती है जब आप प्रभु की आराधना करें, उसको थैंक यू कहें। बेटा यहाँ मैं आपसे एक कहना चाहूंगी बात, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, कि जब आप सुबह उठते हैं तो थैंक यू कहिए अपने परमात्मा को कि उसने एक और दिन दिया आपको, और नई सूरज की किरणें दी आपको, एक और आपके जीवन में नया दिन जोड़ा। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू प्रभु, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू ईश्वर, जो आपने एक और नई सुबह देखने का मुझे अवसर प्रदान किया। और प्रार्थना कीजिए कि दिन भर जो भी मैं कार्य करूं वो सही हो, अच्छे हों, और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बनाए रखिएगा, अपना रहम मुझ पर करिएगा, अपना करम मुझ पर बनाए रखिएगा परमात्मा, ताकि मैं सदमार्ग पर चलकर अपने जीवन का यापन कर सकूं। ये सब हो जाता है, उसके बाद जब हम रात्रि में बिस्तर पर जाते हैं फिर से उसको थैंक यू कहिए कि आज का जो दिन रहा वो बहुत अच्छा था। अब ये नहीं कि कठिनाइयां आई हैं तो फिर कोसने लगे, आज मैं ये परेशानी हुई तो आज मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, तो पेट्रोल खत्म हो गया, तो गाड़ी पंचर हो गई, कुछ भी, मतलब छोटी छोटी परेशानी आ रही है, आज तो मैंने बहुत, क्या पता क्या होने वाला था और क्या नहीं हुआ। तो जो होता है वो अच्छे के लिए इसलिए कहा जाता है कि उससे बड़ा भी कुछ हो सकता था, परंतु आपके कर्म और आपके धर्म, किसी की कृपा, किसी का आशीर्वाद आपके आगे आ गया और आप इतनी सी मुसीबत में ही घबरा गए। उससे घबराना नहीं है, वो भी थैंक यू कहिए कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, थैंक यू प्रभु और बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे इसी प्रार्थना के साथ मैं फिर चिर निद्रा में जाता हूं, अर्थात नींद में जाता हूं, और पुनः कल फिर मैं अपने कर्म की ओर जाने की आपसे प्रार्थना करता हूं। तो ये जो कुछ बातें हैं वो हमें प्रत्यक्ष रूप से कहना है। कहते हैं ना कि क्रोध में तो हम हर एक बात किसी से भी कह देते हैं। जब क्रोध में बातें हम हर एक व्यक्ति से कह सकते हैं तो कभी प्यार से भी सबसे कह दीजिए ना कि आप हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को मनुष्य के प्रेम की आवश्यकता होती है, तो परमात्मा को भी तो आपकी भक्ति और प्रेम की आवश्यकता होती है। तो उसके प्रति अपने हाव भावों को एकदम निश्चल रखते हुए अपने कर्म को करना है, ठीक है। परंतु भक्ति का मार्ग इतना आसान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से संत कबीर को जागना एवं रोना पड़ता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पद्यांश नंबर 5 पर हम आ गए हैं और इसको भी मैं पढ़ूंगी। आया कुछ पढ़ना कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। दोहे, ये दोहे को पढ़ने की यही एक कला है। इसमें ऐसा ही जैसे कि जब कभी प्रतियोगिताएं होंगी या दोहावली होंगी आपके स्कूल में हो तो आप गाकर सुनाइएगा, टीचर खुश हो जाएंगे आपकी, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। बिरहे भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, बिरहे भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होए कबीरा, जिवे तो बोरा होई। बताइए कुछ समझ में आया? आप सोच रहे हो कि मैडम अच्छा तो लगा लेकिन समझ में नहीं आया। मैं बता देती हूँ, फिर तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। जब कोई प्रेमी या प्रेमिका
या माता पिता और बच्चे, जब बच्चे पढ़ाई के लिए या किसी कारण से अपने माता पिता से दूर चले जाते हैं ना, तो माता पिता का जो दुख होता है उसको तो परिभाषित ही नहीं किया जा सकता। उनका प्रेम तो निश्चल, निष्कपट, निष्पाप होता है और उनके प्रेम की तो किसी से तुलना भी नहीं की जा सकती। परंतु आजकल हम क्या देखते हैं कि संतान अपने माता पिता को इस कदर दुख में छोड़कर या दुखी छोड़कर चली जाती है, उनको बुरा भला कह के, और कौन कौन से डायलॉगबाजी करके, कौन सा आपने अनोखा किया, सब ऐसा ही करते हैं, सारे माता पिता यही तो करते हैं। तो ये हुआ, क्या हुआ, ये मतलब कृतज्ञ और कृतज्ञ, समझ, एक शब्द मैं लिखना चाहूंगी यहां पर, सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा। एक शब्द होता है कृतज्ञ, ठीक है, और दूसरा शब्द होता है बेटा कृतज्ञ, आधा घा है ये। अब कृतज्ञ का अर्थ होता है उपकार मानने वाला। कृतज्ञ मीन्स हमें सबके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, और उसी का विलोम क्या है, कृतज्ञ। कृतज्ञ मीन्स आपके साथ किसी ने बहुत अच्छा किया, फिर भी हम कह रहे हैं कौन सा बड़ा काम किया, कर दिया तो कर दिया, कभी मैं भी कर दूंगा, नो, ऐसा नहीं है। और एक बात, माता पिता के ऋण को तो हम चुका ही नहीं सकते, माता पिता के ऋण से तो हम कभी ऊऋण हो ही नहीं सकते। क्या देंगे बताइए, आपने सुनी ना वो पंक्ति, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। हम अपने माता पिता को क्या देंगे, हम अपना प्राण देकर भी उनको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि वे हमारे जन्मदाता हैं, ये तन, ये शरीर उनका ही दिया हुआ है। तो फिर कम से कम हम उन्हें दुख तो ना दें, उनके सुख का ध्यान रखें, उनकी खुशी का ध्यान रखें। बिल्कुल दूरियां हो सकती हैं, दूरियां कैसे, डिस्टेंस में, किलोमीटर्स में, हमें कहीं जॉब करने जा सकता है, हमें अपने परिवार बसाने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके मन से दूर चले जाएं, ठीक है। तो अपने माता पिता को हमेशा खुश रखिएगा, हमेशा उनकी खुशी का ध्यान रखिएगा। और अक्सर हम क्या देखते हैं, फादर्स डे आया या मदर्स डे आया तो बड़ी पोस्ट डल जाती हैं, मम्मी जी, मेरी माँ। फिर ये जो, जब हम इतने भरी पड़ी है सोशल मीडिया इससे, तो फिर वृद्धाश्रम में कौन है भाई, फिर किसके माता पिता हैं जो वृद्धाश्रम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, कौन से ऐसे पुत्र हैं, कौन से ऐसी संतान है जो उनको वृद्धाश्रम में छोड़कर आई। क्वेश्चन है हम सबसे, सिर्फ आपसे नहीं, मैं भी समाज की ही प्राणी हूं, ठीक है। तो हमें बेटा अपने कर्मों को, कि देखिए गाड़ी में जितना पेट्रोल होता है ना, उतना जीवन जीने के लिए धन काफी है। अधिक धन के लालच में हम अपने आपे को, अपनी बुद्धि को ही खो बैठते हैं, इससे बचना है। सिर्फ और सिर्फ मोह माया या लोभ लालच के दलदल में धंसकर हम अपने पालनहारों को कदापि नहीं भूल सकते, क्योंकि हमारे जो माता पिता हैं, ठीक है, वो हमेशा हमारी दुआ करते हैं, हमारे प्रति अपनी आशीषों का भंडार लिए घूमते हैं। हम कितना भी कुछ क्यों ना कह दें उनको, उनके मन से कभी भी हमारे लिए बुरी बात नहीं निकलती। एक छोटी सी कहानी सुनाऊं या मैं यहाँ पर, देखिए, एक प्रेमी और प्रेमिका की कहानी सुना देती हूं मैं यहाँ पर। प्रेमी और प्रेमिका थे। अब प्रेमी कह रहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्रेमिका ने कहा कितना प्यार करते हो, अरे दुनिया जहां से तुम जो कहोगी ना मैं वो ला कर दूंगा। अच्छा सच में, मैं नहीं मानती। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, आसमान के तारे क्या क्या नहीं ला सकता, सब कुछ ला सकता हूँ। बोले मैं नहीं मानूंगी। बोले कब मानूंगी? मैं जब मानूंगी जब तुम अपनी माँ का हृदय मुझे ला कर दे दोगे। ओह, ये बात कही। बोले ठीक है, ये बात है, बिल्कुल मैं लाऊंगा। उस मूर्ख व्यक्ति को, उस मूर्ख बच्चे को, बच्चा ही कहेंगे, नादान कहें, क्या कहें, मूर्ख कहेंगे, ठीक है। वो गया, माँ घर में सोई हुई थी। पहले तो उसका गला रेता, मतलब उसको मार दिया, और उसी चाकू से उसके दिल को ऐसे काट पीट कर हाथ में लेकर आता है। हाथ में ले जा रहा था और अचानक उसको ठोकर लगी। तो पता है उस दिल से क्या आवाज आई? बेटा संभल कर, कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए। ये है माँ। और हम जब वो पहुंचा ना उस प्रेमिका के पास, बोले लो मैं अपनी माँ का, देखो ये फोटो, और मैं अपनी माँ का ही हृदय तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। तो वो प्रेमिका कहती है कि जाओ, जब तुम अपनी माँ के नहीं हो सके तो मेरे क्या होगे। अब समझ में आया कि जो माँ है वो तो क्या कहें, उसकी कोई तुलना नहीं है। कहता है ना कि ईश्वर यहां नहीं आ पाया तो उसने माँ को बना दिया। तो अपने माता और पिता को कभी भी दुखी मत करना,
इतने भी आप परेशान हो, कुछ हो, यदि कभी गुस्से में, क्रोध में कुछ कह भी दें तो तुरंत जब आपका गुस्सा शांत हो उसके गले से लिपट जाना और कह देना, सॉरी मम्मा, मैं गुस्से में था, मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं और हमें मानवता के रास्ते पर चलाने के लिए काफी होती हैं। यदि हम अपनी माँ की कही गई बातों पर चलेंगे तो ये जो दुराचार हैं, कितने सारे दुष्कृत्य हैं, ये समाज में नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे दुष्कृत्य या दुष्कार्य करने के लिए नहीं कहती है। लेकिन हम जो कई तरह की संगति में और अपने आचरण में इस तरह से व्याप्त हो जाते हैं कि हम माँ की कही गई सीख ही भूल जाते हैं। अपने माँ के वचनों को याद रखिए, अपने गुरु वचनों को याद रखिए, आपके जो अपने हैं, जो जिनको आप आत्मा से चाहते हैं, उनकी बातों को याद रखिए। आप आने वाले भविष्य हैं, आपके कंधों पर समाज का बोझ आने वाला है और आपसे मैं ये उम्मीद करूंगी कि आप एक बहुत अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा, अब यहां पर बात हो रही कि विरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे। कोई जब विरह या बिछड़ने का जो दुख होता है वो इतना बड़ा होता है कि कोई मंत्र, कोई दवा दुआ काम नहीं आती है। राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा होई। जो भक्त पूर्ण रूप से ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है, यदि हम मीराबाई का उदाहरण लेंगे, ठीक है, कि किस तरह से मीराबाई श्री कृष्ण को ही अपना बनाना चाहती थी और उनको लोग सब पागल कहने लगे थे, लगता है बोरा गई है, लोग कहें मीरा हो गई बबरी, लोग है ना, इस तरह से। तो ये राम वियोगी ना जिवे, जिवे तो बोरा हुई। तो जो भक्त रहते हैं, जो सच्चे भक्त रहते हैं, यदि उन्हें भक्ति ना मिले तो वो पागलों की तरह हो जाते हैं, उन पर भी कोई दवा या दुआ असर नहीं करती है। ठीक है, चलो पढ़ते हैं व्याख्या। जिस प्रकार अपने प्रेमी से बिछुड़ते हुए व्यक्ति की पीड़ा किसी मंत्र या दवा से ठीक नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार अपने प्रभु से बिछड़ा हुआ कोई भी भक्त जी नहीं सकता। उसमें प्रभु भक्ति के अलावा कुछ शेष बचता ही नहीं। अपने प्रभु से बिछुड़कर अगर वो जीवित रह भी जाते हैं तो अपने प्रभु की याद में वे पागल से हो जाते हैं, बस एक ही नाम की रट लगाए रहते हैं। कहते हैं ना, ये क्या हो गया, सनकी है क्या, पागल हो गया है क्या। ठीक है, तो यहां पर कबीर दास जी ने यही बताने का प्रयास किया है कि जहां एकदम सच्चाई, समर्पण भाव होता है, वहां हम सबसे ऊपर की पंक्ति में खड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलें। छठवां पढ़ते हैं हम पद्यांश। हाँ, ये तो आपने सुना होगा और आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ भी पता होगा। अब भाषा, जो शब्द हैं, वो कबीरदास जी की भाषा है और कबीरदास जी की भाषा सदुक्कड़ी भाषा है और इसमें कई तरह की भाषाओं का समावेश है। कौन कौन सी भाषाएं हैं? अवधी भी है, राजस्थानी भी है, पंजाबी भी है, बहुत सारी भाषाओं की खिचड़ी कही जाती है कबीरदास जी की भाषा। चलिए, लिखा है, निंदक नीड़े राखिए आंगन कुटी बंधाए, निंदक नीड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए। अब क्या है, क्या कहना चाहते हैं बताइए? आपने पहले भी पढ़ा होगा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कबीरदास जी यहां पर कहना चाहते हैं कि अपने निंदकों को, जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको आपकी सच्चाई से वाकिफ कराते हैं या जो आपकी बुराई करते हैं, उनसे दूरी बनाकर नहीं रखना है या उनको दूर भगाकर नहीं रखना है, उनको अपने निकट रखिए। मुश्किल होगा, आई नो, कि अच्छा जो हमारी निंदा करें हम उनको अपने पास क्यों रखें। वे लोग उनसे तो अच्छे हैं जो मुंह पर प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं कि नहीं अच्छे? बिल्कुल अच्छे हैं। तो निंदक नेड़ा राखिए आंगन कुटी बंधाए। जिस तरह से गाय को खूंटे में बांध कर रखा जाता है ना, उसी तरह से अपने निंदकों को भी अपने पास रखने का कोई ना कोई उपाय तो निकाल लीजिए, क्योंकि बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुहाए। ये जो निंदक रहते हैं ना, जो हमारी निंदा करते हैं, वो हमारी कमियों को दूर करके हमें एक बहुत अच्छा व्यक्ति बना देते हैं। जैसे
बिना साबुन और पानी के ही हमारा शरीर स्वच्छ हो जाए ऐसा लगता है, उसी प्रकार से निंदकों को निकट रखने से हमारी जो कमियां हैं वो चली जाती हैं और हमारा मन पवित्र हो जाता है। इसलिए निंदकों से दूरी बनाकर नहीं रखनी चाहिए। कबीरदास जी ऐसा कहते हैं और ये बात सही है, क्योंकि वे लोग उनसे तो बहुत अच्छे हैं जो मुंह पर प्रशंसा करेंगे, चापलूसी करेंगे और पीठ पीछे आपकी निंदा करने से बाज नहीं आएंगे। अब आई बात समझ में कि क्यों कबीरदास जी ने कहा है? आई ना बेटा समझ में? तो इस तरह से यदि आपकी कोई मुंह पर कह दे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलना चाहिए था आपको, आपने गलत किया, अरे साहस था उनका, क्योंकि उनकी बातों में सच्चाई थी इसलिए वो आपसे कह गए। यदि आप उनकी बातों में सच्चाई नहीं होती तो वो आपसे नजरें झुकाते या आपके पीठ पीछे बातें बढ़ा चढ़ाकर करते। तो उनको अपने निकट रखना है। पढ़ते हैं व्याख्या। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी की इन पंक्तियों में संत कबीरदास जी के अनुसार जो व्यक्ति हमारी निंदा करते हैं उन्हें कभी दूर नहीं भगाना चाहिए, बल्कि हमें हमेशा उनके समीप रहना चाहिए। जैसे हम किसी गाय को अपने आंगन में खूंटे से बांध कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार ही हमें निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने पास रखने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर कर लेना चाहिए, जिससे हम रोज उनसे अपनी बुराइयों के बारे में जान सकें और अपनी गलतियां दोबारा दोहराने से बच सकें। इस प्रकार हम बिना साबुन और पानी के भी खुद को निर्मल बना सकते हैं। क्लियर? इसलिए जो आपकी मुंह पर निंदा करे उससे कभी दूरी मत बनाइए। मैं अपने आप को भी शामिल करती हूं हर एक बात में कि यदि हमारी कोई निंदा करता है तो हमें उससे हमेशा साथ रहना चाहिए, क्योंकि उसमें दम है। उसमें दम कब है? क्योंकि वो सच है। ठीक है, उस सत्यता के साथ हमें उसका साथ देना चाहिए ताकि हम अपनी कमियों को कम करते जाएं और अपने गुणों को निखारते जाएं। ठीक है, चलें आगे की ओर बेटा। 7वां पढ़ते हैं हम। 7वीं साखी में क्या कहना चाहते हैं संत कबीरदास जी, सुनिए ध्यान से। देखिए, पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा पंडित भया न कोई, पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा पंडित भया न कोई, एकर आशिर पीव का पढ़े सो पंडित होए, कबीरा पढ़े सो पंडित होए। कुछ बात समझ में आई? आई? प्रीवियस वीडियो भी तो देखा होगा आपने, भूल गए? बता देती हूं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा पंडित भयबा न कोवी, अर्थात बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़कर, मोटी मोटी पुस्तकें पढ़कर, ये ग्रंथ पढ़ लिया, वो ग्रंथ पढ़ लिया, आज तो मैंने आज तक के जीवन में सैकड़ों हजारों बुक्स पढ़ डाली, पता है मैं इतना ज्ञानवान हूं, मुझे बहुत सारा ज्ञान है। पोथी पढ़ पढ़, पोथी मीन्स किताबें, पुस्तकें या किताबी कीड़ा होना। तो पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, अर्थात पोथियों को पढ़कर कोई ज्ञानी, यहां पर पंडित अर्थात जाति से लेना देना नहीं है। अधिकतर क्या कहने लगते हैं, ब्राह्मण जाति को पंडित कहा जाता है, जबकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, और ज्ञानी तो कोई भी बन सकता है ज्ञान अर्जन करके। ठीक है, तो पोथी पढ़ी पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, पोथियों को पढ़कर या मोटी मोटी किताबों को पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बनता, बल्कि एक ही अक्षर पीव का पढ़े सो पंडित होई। एक अक्षर, अक्षर मीन्स अक्षर, प्रेम का, भक्ति का यदि हमने जान लिया, यदि हमने पढ़ लिया, तो समझिए हम ज्ञानी हो गए। कहते हैं ना कि जिसने स्वयं को जान लिया उसने समझिए परमात्मा को भी जान लिया, और जो स्वयं को जानता है मतलब उसकी कमियां क्या हैं, क्या करना चाहिए। ओके, अब मैं इस मार्ग पर कभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे दिग्भ्रमित करती हैं। मैं इस रास्ते पर जाऊंगा, वहां पर मुश्किलें ही सही, लेकिन मैं अपनी मंजिल को पाकर रहूंगा। तो ऐसे प्रेम भक्ति का मार्ग जब हम अपनाते हैं तो वो एक अक्षर ही हमें पंडित बना देता है, एक अक्षर ही हमें ज्ञानी बना देता है। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से यही कहना चाहते हैं। अब याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्या कहते हैं? पोथी पढ़ी पढ़े जग मुआ पंडित भवाना कोई, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें पढ़कर या बहुत सारी डिग्री धारण करके कोई समझे कि अब तो मैं ही 30 मार खाऊं। अक्षय कुमार की बात नहीं कर रही हूं, मतलब मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। और कबीरदास जी ने तो मैं शब्द को अहंकार में रख दिया है।
जहां मैं आया वह अहंकार है, जहां अहंकार है वहां ज्ञान है ही नहीं। ठीक है, इसलिए हमेशा अपने मन में प्रेम की भावना का दीपक जलाते रहिए, भक्ति भावना का दीपक जलाते रहिए, फिर देखिए आप कैसे ज्ञानियों की श्रेणी में आ जाते हैं। चलिए व्याख्या पढ़े। प्रस्तुत पाठ कबीर की साखी द्वारा रचित। इन पंक्तियों में कबीर के अनुसार सिर्फ मोटी मोटी किताबों को पढ़कर किताबी ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही कोई पंडित नहीं बन सकता, जबकि ईश्वर भक्ति का एक अक्षर पढ़कर भी लोग पंडित बन जाते हैं। अर्थात किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का भी होना आवश्यक है, नहीं तो कोई भी व्यक्ति ज्ञानी नहीं बन सकता। किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान दोनों अलग अलग हैं। किताबी ज्ञान अर्थात हम ठीक है, हमने किताबी ज्ञान पढ़ लिया, मस्तिष्क अच्छा है, परंतु व्यवहारिक ज्ञान जब तक नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज जब तक नहीं है, हम अपने आप को समाज में सही से एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? चलें आगे, चलो चलते हैं। अब सुनिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं, क्योंकि राजस्थानी भाषा भी है, पंजाबी भाषा भी है, अवधी भाषा भी है, गुजराती, मराठी, पता नहीं, क्योंकि वो तो हर जगह भ्रमण करते थे। सदुक्कड़ी भाषा है, साधु और संतों के साथ बैठते थे, तो उनकी भाषा में हर एक बोली का मेल मिलेगा। ठीक है, चलो पढ़े। हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जालो तास का जे चल हमरे साथ, कबीरा जे चल हमरे साथ। क्या लिखा है भाई ये? हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, हमने अपना घर जला लिया अपने ही हाथ में मशाल लेकर। क्यों? कौन सा घर जला लिया? इसके पीछे क्या कारण है? क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि हमने अपना घर जला लिया, वो भी अपने ही हाथों से? यस, क्या कहना चाहते हैं कि मोह माया रूपी, जिनसे हमारी खंबे और जिससे हमने अपने एक भवन का निर्माण किया था ना, कि मेरे पास इतना धन है, तो मेरे पास धन दौलत है, मैं अमीर आदमी हूं, मुझसे बड़ा कोई नहीं, सब मेरे सामने कीड़े मकोड़ों की तरह हैं। अहंकार रूपी घर, जब ज्ञान रूपी भक्ति रूपी प्रकाश मेरे मन में आया, तो मैंने अपने ही हाथों से उस अज्ञान रूपी घर को जलाकर भस्म कर दिया। ये कहना चाहते हैं, अब अगर जालो तास का जे चले हमरे साथ। और हाँ, जिसको भी भक्ति मार्ग में चलना है, जिसको भी अहंकार से दूर जाना है, मोह माया लालच से दूर जाना है, तो मेरे साथ आ जाए। मैं भक्ति रूपी ये जो मशाल है, उससे उसके अज्ञान रूपी घर को भी जलाकर भस्म कर सकता हूं। क्लियर? देखिए बेटा, यहां घर क्यों कहा है वो भी मैं आपको बता देती हूं। घर अर्थात एक अचल स्थान, अचल संपत्ति। घर मतलब परमानेंट। ठीक है, तो यहां पर लोभ लालच मोह माया को परमानेंटली बसा लिया जाता है व्यक्तियों के मन में, इसलिए उसको घर कहा है कि हम घर जाल्या आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथ ही। मतलब जो घर कर चुका है, लालच का, मोह का, लोभ का, धन का, दौलत का, जो लालच रूपी घर बन चुका है, उसको भक्ति रूपी मशाल से जलाना होगा, नहीं तो हम परमात्मा के निकट कभी नहीं पहुंच पाएंगे। आइए व्याख्या पढ़ते हैं। ठीक है, लिखा है, सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा। मोह माया, माया मतलब एकदम भ्रमित करने वाली, जो हमें बुद्धि से काम नहीं लेने देती। भाई भाई का शत्रु होता है। महाभारत याद कीजिए, महाभारत में किस तरह से, और महाभारत तो अभी बहुत युगों की बात हो गई है, आज भी कई कहानी या कई ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि सिर्फ धन और दौलत के लालच में आकर भाई भाई का शत्रु हो गया। हाँ, ऐसा सुना ना आपने? तो ये हमें अपने सच्चा ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपनी मोह माया का त्याग करना होगा, तभी हम अपने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। कबीरदास जी के अनुसार उन्होंने खुद ही अपने मोह माया रूपी घर को ज्ञान रूपी मशाल से जलाया है। जो मोह माया घर कर चुकी थी,
उन्होंने ज्ञान रूपी मशाल से उसको जलाकर भस्म कर दिया ताकि परमात्मा के निकट पहुंचा जा सके। और परमात्मा के निकट पहुंचने के लिए मरने की जरूरत नहीं होती है कि मैं तो चला, मैं जा रहा हूं। नो, परमात्मा के निकट मतलब वो उसका हमारे मन में वास होना। और उसका मन हमारे मन में वास कब होगा, निवास कब होगा, जब हमारे अंदर लोभ, मोह, माया या लालच जैसी भावनाएं नहीं होंगी। अगर कोई उनके साथ भक्ति की राह पर चलना चाहता है तो कबीर अपनी इस मशाल से उसका घर भी रोशन करेंगे, अर्थात अपने ज्ञान से उसे मोह माया के बंधन से मुक्त करेंगे। बेटा आपने देखा है ना कि दीपक या माचिस की तीली या मशाल जहां जलाने का काम करती है, वहीं अंधकार में रोशनी का भी काम करती है ना। तो अपने मन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाए रखना है ताकि अंधकार रूपी, अज्ञान रूपी अंधकार हमारे मन में घर ना बना सके। यदि घर बना लिया तो उसका फिर मिटना या हटना बहुत मुश्किल होता है, स्थायी हो जाता है वो। तो ये जो भावनाएं हैं, लोभ, छल, कपट, लालच, इनसे दूर ही रहना है, ठीक है। दूर रहते हुए हमें अपने परमात्मा की शरण में चले जाना है। और परमात्मा की शरण में जाने के लिए दिन रात साष्टांग प्रणाम करने की या एक टांग पर खड़े होकर जाप जाप करने की आवश्यकता नहीं है कि रुद्राक्ष की माला पहन ली, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए, हम तो भक्ति में जाएंगे, अलख निरंजन, सब दुख भंजन। ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। दिखावे से दूर मन को पवित्र रखना है, अपने कर्म को ही सर्वप्रथम मानना है, माता पिता को कभी दुखी नहीं करना है और अपने जो भी आसपास का वातावरण है उसमें प्रसन्नता फैलानी है। यही तो है एक सच्चे व्यक्ति की पहचान। कहते हैं ना कि आम आदमी महान आदमी कैसे बन जाता है। हम नाम लें यदि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, स्वामी विवेकानंद का, और भी ऐसे कई नाम हैं जो आज भी अमर हैं, नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आज भी वो श्रद्धा से लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आम आदमी से हटकर अपने आप को पीछे रखकर मतलब स्वार्थ को पीछे रखकर परोपकार में अपना जीवन व्यतीत किया। समझ में आया ना बेटा? चलिए, तो अभी हम आगे देखेंगे कि प्रश्न उत्तर किस तरह के होंगे। पढ़ते हैं बेटा हम प्रश्न। पहला, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितने अच्छे से हम प्रश्नों को सुनते हैं, समझते हैं, उत्तर देना उतना ही आसान होता है, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। यस, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कैसे भाई? मीठी वाणी बोलने से दूसरे भी खुश होते हैं और हम भी खुश। कैसे बताइए कैसे? यस, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती ही है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है। और मीठी वाणी वही बोलते हैं जो अहंकारी नहीं होते हैं, अर्थात जिनके मन में अहंकार जैसी भावना नहीं होगी वही मीठी वाणी बोल पाएंगे। यह हमारे तन को तो शीतलता प्रदान करती ही है तथा सुनने वालों को भी सुख की तथा प्रसन्नता की अनुभूति कराती है। मीठी वाणी में तो वो जादू है जो अच्छी जादूगर नहीं कर पाएंगे। यदि मीठी वाणी है और आप मीठी वाणी बोलते हैं तो समझ लीजिए कि आप दुनिया पर राज कर सकते हैं। इसलिए सदा दूसरों को सुख पहुंचाने वाली एवं अपने को भी शीतलता प्रदान करने वाली मीठी वाणी बोलना चाहिए। हमेशा अपने स्वभाव में शहद घोले रखना चाहिए, मिठास घोले रखना चाहिए। दूसरा प्रश्न, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में बताइए, स्पष्ट कीजिए। दीपक देखा माही, है ना, बताइए कि किस तरह से दीपक का जो प्रयोग है वो किस अर्थ में हुआ है, और साखी के अकॉर्डिंग या अनुसार क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी कि दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? कैसे जल्दी बताइए। हाँ ठीक है, अंधकार है और दीपक जलाएंगे तो अंधकार मिट जाएगा। तो कौन से अंधकार और कौन से दीपक की बात की है? अज्ञान रूपी अंधकार और ज्ञान रूपी प्रकाश, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक। समझ में आया? दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है।
इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलाते ही या फैलते ही मन में छाया, भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। जब ज्ञान रूपी और भक्ति रूपा दीपक जलता है तो अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है और मन को शीतलता मिलती है, सुकून मिलता है और हमारे अंदर से सारे छल, कपट, द्वेष, मोह, लालच ये सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? बताइए। कहते हैं ना, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। एक और था, मुंह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, खोजी होए तो तुरत ही मिलो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधु, सब श्वासों की श्वास में। क्यों, कैसे कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हमें दिखाई क्यों नहीं देते हैं? आंसर बताइए, क्यों नहीं दिखाई देते हैं? क्योंकि हमारी आंखों पर तो लोभ, लालच, मोह की पट्टी बंधी हुई है। जब लोभ, लालच, मोह इन सब की पट्टी आंखों पर बंधी हुई है तो हम कैसे भला ईश्वर को देख पाएंगे? हमारे मन में तो द्वेष, नफरत, जलन, घृणा, बदले की भाव ऐसा यहाँ पर है। तो जब हृदय में ये सारी भावनाएं रहेंगी तो परमात्मा क्यों निवास करेगा? और फिर हम अन्यत्र ढूंढते फिरते हैं, यहाँ जाते हैं, वहां जाते हैं, मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, काबा जाते हैं, कैलाश जाते हैं, परंतु फिर भी नहीं मिलता। फिर यज्ञ हवन करवाते हैं, बड़े बड़े कर्मकांड करवाते हैं, फिर भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। कैसे ईश्वर की प्राप्ति होगी? जब हम अपने मन को पवित्रता के साथ रखेंगे, अर्थात जिसमें क्या नहीं होगा? छल, कपट, द्वेष, लोभ, लालच, मोह, ये सब नहीं होगा। ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण ही ईश्वर है। बिल्कुल, हर कण में प्रभु का वास होता है, हर एक प्राणी में परमात्मा का वास होता है। हमने सुना है ना कि आत्मा ही परमात्मा में लीन हो जाती है और हर एक की आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। ठीक है, ईश्वर की चेतना से ही यह संसार दिखाई देता है। चारों ओर ईश्वरीय चेतना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, लेकिन यह सब कुछ हम इन भौतिक आंखों से नहीं देख पाते। जब तक ईश्वर की कृपा हमें दिव्य चक्षु या आंखें नहीं मिलती, और वो कब मिलेंगी? जब हमारा मन पवित्र होगा, तब तक हम कण कण में ईश्वर के वास को नहीं देख सकते और ना ही उनको अनुभव कर सकते हैं। यदि परमात्मा के दर्शन पाना है तो अपने सच्चे हृदय से याद कीजिए, परमात्मा आपके हृदय में ही दिखाई देंगे और हर एक कण में, हर एक प्राणी में परमात्मा का निवास होता है। ठीक है, तो अन्यत्र हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस क्या आवश्यकता है? अपने मन को पवित्र रखने की। चलिए आगे चलते हैं। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहां सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहां क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी ने सुखी किसे माना है और दुखी किसे माना है? फिर सोना और जागना किसका प्रतीक है? सोना मतलब क्या और जागना मतलब क्या? क्योंकि जनता या जो जन है, जो पृथ्वी के प्राणी जगत है, वो तो सो रहे हैं, खावे और सोवे, और दास कबीरा जागे और रोवे। क्यों? ऐसा क्यों कहा कबीरदास जी ने कि सुखी किसको कहा है? जो सिर्फ खाते हैं और सो जाते हैं और उनको लगता है कि हमने बहुत सारा काम कर लिया, अब तो हमें बस सोना है, थक गए हम। और कबीरदास जी इस दुनिया की हालत को देखकर जागते रहते हैं और अपने मन में भावनात्मक तरीके से व्याकुल हो जाते हैं, रोने लगते हैं कि हे परमात्मा, क्या सोचकर तुमने ये दुनिया रची थी और दुनिया में आने के बाद व्यक्ति क्या कर रहा है? जिस उद्देश्य से आपने उसे भेजा यहाँ पर मृत्यु लोक में, अर्थात पृथ्वी पर, परंतु वो सारे उद्देश्यों को भूलकर अपने आप में लीन हो गया, स्वार्थ में चला गया, लालच के दलदल में फंस गया और उसको लगता है यही परम सत्य है, जबकि वो ये भूल जाता है कि जीवन तो नश्वर है, मृत्यु अटल है। जन्म हुआ है तो हमें जाना वहां है। तो रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक नीड्स ना, आधारभूत आवश्यकताएं, लेकिन फिर भी उसे चाहिए चाहिए। जहां लालच जैसी मन में भावना आ गई तो वो कभी ना तो संतुष्ट रह सकता है और ना कभी खुश रह सकता है। इसलिए लालच जैसी भावना को अपने अंदर कभी मत पनपने देना। बिल्कुल विकास करना, प्रगति करना, उन्नति करना, लेकिन लालची बनकर नहीं, अपने आप पर भरोसा रखकर कि मुझे ये चाहिए और मैं इतनी मेहनत करूंगा और मैं वो
पाकर रहूंगा, क्योंकि मुझ पर भरोसा है, ना कि छीनना, झपटना, यहाँ वहां के कुकर्म करना। ठीक है, इसलिए कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं कि चैन से सोते हैं, जाग कर, खा कर, मतलब खाया सोए, बस यही करना। और फिर भी उनको लगता है कि मैं तो बहुत कर चुका हूं, स्वार्थी बनकर भी। संसार में वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर। सुनना क्यों कहा है बेटा, ध्यान से सुनिएगा कि संसार में कबीरदास जी के अनुसार वह व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयास से दूर रहकर, प्रभु प्राप्ति नहीं करना है और उस प्रयास से भी दूर रहना है, सांसारिक विषय में डूबकर आनंद पूर्वक सोता है, मदमस्त रहता है, ऐशो आराम में लीन हो जाता है और उसको लगता है मैं तो बहुत सुखी हूं और सो जाता है। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो प्रभु को पाने के लिए तड़प रहा है, उनके वियोग से दुखी है कि हे परमात्मा, मैं कब तुम्हारा सानिध्य प्राप्त करूं। वह जाग रहा है। यहाँ सोना का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने से है और जागना प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों का प्रतीक है। सोना मतलब प्रभु के प्रयास में कोई दिलचस्पी नहीं, कुछ नहीं, उनसे विमुख हो जाना मतलब मुंह मोड़ लेना। और वहीं पर जागना अर्थात प्रभु प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों के प्रतीक से है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। यहाँ पर जो भी सांसारिक मोह माया है, जो भी वासनाएं हैं, लोभ, लालच, मोह, माया, यदि उसमें व्यक्ति फंस गया, ठीक है, तो वह कभी भी उस दलदल से निकल नहीं पाता, नहीं निकल सकता, क्योंकि दलदल से जितना हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही अंदर धंसते जाते हैं। तो इस दलदल से अर्थात लालच से, मोह से, दिखावटीपन से हमें दूर रहना है, आत्मविश्वास के साथ अपने कर्मों को करते जाना है और कर्म पथ पर आगे बढ़ना है। समस्याएं भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, बाधाएं भी आएंगी, लेकिन फिर भी हमें उनसे डर कर पीछे नहीं भागना है, नित्य निरंतर आगे बढ़ते जाना है। समस्याएं हमसे बड़ी नहीं है, ना उनके सिर है, ना हाथ है, ना पैर है, ना दिमाग है। बड़ा कौन हुआ? हम। बुद्धिमान कौन हुए? हम। तो हम उनको पराजित करेंगे ना, हराएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? क्या कहा है कबीरदास जी ने कि कैसे आप अपने आप को निर्मल रख सकते हैं, आप अपने आप को स्वच्छ रख सकते हैं? कैसे बताइए कबीरदास जी के अनुसार। नहीं तो आप कहेंगे मैडम बहुत महंगी महंगी सोडा साबुन यूज करेंगे और हम साफ हो जाएंगे। नो, यहाँ पर कबीरदास जी के अनुसार किस तरह से हम अपने आप को निर्मल, मन से पवित्र रख सकते हैं? जब हम अपने निंदकों को अपने निकट रखेंगे। निंदक अर्थात निंदा करने वाला। निंदा मीन्स जो आपको अपनी कमियों से रूबरू कराए। यदि कोई व्यक्ति हमारी कमियों को हमें ही बताता है तो हमें उससे भगाना नहीं चाहिए, ना ही उससे ये करना चाहिए कि अरे तुमने ऐसा क्यों किया। ठीक है, ये सारी जो बातें हैं वो इसलिए की हैं क्योंकि यहाँ पर जितनी निंदा हमसे की जाएगी हमारे सामने, तो हम अपनी कमियों को दूर कर पाएंगे। जो निंदक है, जो हमारे मुंह पर हमारी निंदा करता है या हमारी कमियों को बताता है, वो उन व्यक्तियों से तो बहुत अच्छा है ना, जो मुंह पर हमारी प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे हमारी निंदा। तो ऐसे मुंह पर यदि आपकी कोई कमी बताता है या आपकी निंदा करता है तो बिल्कुल उसको उसी तरह से पास में रखिए जैसे हम गाय को खूंटे से बांध कर रखते हैं ना, वैसे निंदकों को पास रखने का कोई ना कोई उपाय तो जरूर सोच लीजिए। कबीरदास जी ने यही कहा है। पढ़ते हैं उत्तर। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने निंदक को अपने निकट रखने का सुझाव दिया है, क्योंकि वही हमारा सबसे बड़ा हितैषी है। अन्यथा झूठी प्रशंसा कर अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाले तो अनेक मिल जाते हैं। निंदक बुराइयों को दूर कर सद्गुणों को अपनाने में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, और निंदक की आलोचना को सुनकर आत्मनिरीक्षण कर शुद्ध व निर्मल आचरण करने में सहायता मिलती है। जब हम उनकी बातों को सुनेंगे, अपनी कमियों को हम दूर करेंगे और जिससे हमें और निखार आता जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। एकई अशिर पीव का पढ़े सुपंडित होए। इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं? एकई अशिर प्रेम का। अशिर क्या है? पीव, पीव, अशिर, अशिर मीन्स अक्षर। ओके, प्रभु प्रेम का। बहुत बढ़िया।
एक ही अशिर पीव का पढ़ी सुपंडित हुई पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि संसार में पीव अर्थात ब्रह्म ही सत्य है और हमेशा हम सत्य से भागते हैं और झूठी मोह माया में खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, जबकि परमात्मा सत्य है। जो सत्य है, यदि हमने उसकी पूजा करना शुरू कर दी, उसके सामने अपने आप को रखना शुरू कर दिया, उसी दिन से हम समझ जाएंगे कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित या ज्ञानी नहीं बन सकता। जो लोग सोचते हैं ना कि मैंने तो इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, मैं तो बहुत ज्ञानी हूं, किताबी ज्ञान से वास्तविक ज्ञान का कोई तालमेल नहीं है। किताबी ज्ञान पढ़ना आवश्यक है, परंतु यदि हमें प्रैक्टिकल नॉलेज या व्यक्ति जो वास्तविक नॉलेज नहीं है या ज्ञान नहीं है, तो हमारा वो किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न पढ़ते हैं बेटा। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए कि कबीरदास जी की भाषा कैसी है थी, बताइए। आप बताएं कि कबीरदास जी किस तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। पहले तो आप ये बताइए कबीरदास जी की प्रमुख भाषा कौन सी थी। अरे वाह, याद है, कबीरदास जी की कोई एक भाषा नहीं थी। क्यों, ये भी बता दीजिए। क्योंकि उन्होंने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी। वाह वाह मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैसे? क्योंकि वे कभी विद्यालय नहीं गए थे, वे कभी गुरुकुल नहीं गए थे, और उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो कैसे प्राप्त की कि इतने बड़े और इतने प्रसिद्ध कवि बन गए। साधुओं की संगति में, संतों की संगति में बैठ बैठ कर उन्होंने ज्ञान अर्जन किया, और किसी एक स्थान पर नहीं, संपूर्ण भारत का भ्रमण करते रहे, कभी यहाँ तो कभी वहां, तो साधु संतों के साथ बैठ बैठ कर ज्ञान प्राप्त किया। इसलिए उनकी कोई भी एक भाषा नहीं है, सधुक्कड़ी भाषा कही जाती है। साथ ही साथ बहुत सारी भाषाओं का मेल कही जाती है, उसमें पंजाबी, मराठी, है ना, बुंदेलखंडी, बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता है कि यह जन जन की भाषा है। जो बोलचाल की भाषा थी ना, वही उन्होंने लिखित में भी अपनाई है। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सधुक्कड़ी भाषा द्वारा साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी भाषा को भावानुरूपिणी माना है। भावानुरूपिणी मीन्स भावों के अनुसार, जो हर एक व्यक्ति के भावनाओं तक पहुंच जाए, हर एक व्यक्ति के दिल तक पहुंच जाए, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है कबीरदास जी ने। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी इनके दोहे लोगों की जुबान पर हैं, और ना केवल जुबान पर हैं बल्कि हम आज भी उनके दोहों को कोरिलेट कर पाते हैं अपने जीवन से, जबकि कब की रचना है, 1400 ईस्वी की, और आज हम कौन सी सदी में हैं, 21वीं सदी में। सदियों के बाद भी उनके जो दोहे हैं वो हमारे जीवन से पूरी तरह से मेल खाते हैं। चलो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। बिरह भुवंगम मन बसे मंत्र न लागे कोई। विरह भुवंगम मीन्स जो विरह की पीड़ा है, सांप सर्प रूपी जकड़ी हुई है, बिल्कुल सांप लपेट जाता है ना, लपेट लेता है ना, ऐसे उसी तरह से जो विरह की अर्थात बिछड़ने की जो पीड़ा है वो इतनी अधिक है कि उस पर ना तो कोई मंत्र काम करता है, ना कोई दवा काम करती है, ना कोई जादू काम करता है, क्योंकि विरह की पीड़ा बहुत अधिक होती है। जब कोई विरह में चला जाता है या कोई प्रेमी या प्रेमिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो वहां उनकी पीड़ा को शांत करना किसी के वश की बात नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर यह भी है कि जिस प्रकार एक भक्त, मीराबाई का उदाहरण ले लीजिए। मीराबाई हमेशा अपने श्री कृष्ण के साथ रहना चाहती थी, उनकी भक्ति पाना चाहती थी। ठीक है, तो उनसे दूर रहकर कैसी उनकी हालत हो गई थी, लोग क्या कहते थे उनको, बाबरी हो गई है, पागल हो गई है, वैरागन हो गई है। तो ये सारी बातें हैं जिन पर कोई असर नहीं होता जब प्रेम का बिछड़न हो जाता है। ठीक है, इस पंक्ति का भाव है कि विरह, जुदाई, पृथकता या अलगाव एक सर्प के समान है जो शरीर में बसता है और शरीर का क्षय करता जाता है। क्षय मतलब नाश करता जाता है। इस विरह रूपी सर्प पर किसी भी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यह विरह ईश्वर को ना पाने के कारण सताता है। यहाँ पर प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले तो सब विषमृत होई। ये भी कबीरदास जी का ही दोहा है।
प्रेमी अर्थात उन्होंने ईश्वर को प्रेमी कहा है, भक्त को भी प्रेमी कहा है। ठीक है, यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि प्रेमी शब्द बार बार आया है परंतु फिर उसके अर्थ अलग हैं, तो यमक अलंकार है। ठीक है, जब अपने प्रिय ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो वह विरह रूपी सर्प शांत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति ही इसका स्थायी समाधान है। कस्तूरी कुंडलिनी बसे मृग ढूंढे वन माही। क्या कहना चाहते थे इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी की? कस्तूरी कुंडलिनी बसे मृग ढूंढे वन माही। यस, नर जो मृग रहता है, हिरण, उसकी नाभि में कस्तूरी नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो बहुत सुगंधित होता है और बहुत महंगा भी होता है। उससे परफ्यूम बनाए जाते हैं या दवाइयों में सुगंध डाली जाती है, तो वो इतनी सुगंध छोड़ता है, इतनी खुशबू रहती है उसकी, और मृग को पता ही नहीं रहता कि वह तो मेरी नाभि में ही स्थित है, और वो पूरे जंगल में भटकता रहता है उसकी तलाश में। ठीक उसी तरह से मनुष्य ईश्वर प्राप्ति के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता, काबा, कैलाश मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा, हर जगह वो परमात्मा को ढूंढने जाता है, लेकिन उसे नहीं पता कि परमात्मा तो आत्मा में ही निवास करते हैं, बशर्ते कि हम उन्हें सच्चे मन से ढूंढें। तो हम उनका सच्चे मन के साथ, पवित्रता के साथ उनका स्मरण तो करें, तो परमात्मा और कहीं नहीं, हमारे मन में ही है। इस पंक्ति का भाव है कि भगवान हमारे शरीर के अंदर ही वास करते हैं। जैसे हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, पर वह उसकी खुशबू से प्रभावित होकर उसे चारों ओर ढूंढता फिरता है, ठीक उसी प्रकार से मनुष्य ईश्वर को विभिन्न स्थलों पर तथा अनेक धार्मिक क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ईश्वर तीर्थों, जंगलों आदि में भटकने से नहीं मिलते हैं, वे तो अपने अंतःकरण में ही झांकने से मिलते हैं। जब हम अपने आप को पहचान जाते हैं, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अपने आप को जानने का अर्थ है अपनी कमियों को, अपने दोषों को दूर करना, और उन दोषों को दूर करके अपने मन में पवित्रता का भाव बसा लेना। तो परमात्मा अंतःकरण में ही मौजूद है, कहीं और नहीं। ठीक है, चलो अब बेटा ये जो प्रश्न हम कर रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं ना, समझ में आ रहे हैं ना बेटा? जहां कहीं भी आपको जरा सा भी ऐसा लगे ना कि कुछ समझ नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मैम इसका मुझे नहीं आया, या इसको और दोबारा समझा दीजिए, तो बिल्कुल हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने की मैं कोशिश करूंगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं मैं नहीं। क्या है भाई? जब मैं था तब हरि नहीं और अब हरि हैं तब मैं नहीं। क्या कहना चाहते हैं कबीरदास जी? कम ऑन। यस, मैं अहंकार हूं, मैं घमंड हूं, मैं स्वाभिमान हूं, मतलब झूठा अभिमान, दर्प, घमंड। तो जब मैं था तब हरि नहीं, जब व्यक्ति के मन में अहंकार या घमंड वास करता है ना, तब परमात्मा मन में विराजित नहीं रहते हैं। और जब हम अपने मन से अहंकार या घमंड जैसी भावना को दूर कर देते हैं, तब प्रभु का वास हो जाता है। और जब हरि हैं तब मैं नहीं, और जब प्रभु का वास हो जाता है तो घमंड तो चला जाता है ना, क्योंकि ये दोनों तो आपस में एक साथ रह ही नहीं सकते। अहंकार है तो प्रभु नहीं, और प्रभु है तो घमंड नहीं। ठीक है, इसका भाव है कि जब तक मनुष्य के भीतर अहम या अहंकार की भावना अथवा अहंकार अंधकार विद्यमान रहता है, तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अहम के मिटते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अहम और ईश्वर दोनों एक स्थान पर रह ही नहीं सकते हैं। ईश्वर को पाने के लिए उसके प्रति पूर्ण समर्पण आवश्यक है, तभी जाकर परमात्मा हमें प्राप्त हो सकते हैं। यदि हम सोचें कि मैं भी रहूं, घमंड भी रहे और हमें ईश्वर भी प्राप्त हो जाए, असंभव। दिन और रात एक साथ नहीं होते, सुबह और शाम एक साथ नहीं होती, सुख और दुख एक साथ नहीं होते, तो परमात्मा और अहंकार भला कैसे साथ में रह सकते हैं? इन दोनों का एकदम विपरीत है। जब सुख है तो दुख नहीं, हो जब दुख है तो सुख नहीं। इसलिए कोशिश कीजिए कि अपने आप को सुखी रखिए, अपने आप को हमेशा प्रसन्नचित रखिए, ताकि दुख कभी आए ही ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुवा, पंडित भया न कोई। यस, पोथी पढ़ पढ़ जग मुवा, पंडित भुआ न कोई। कैसे? पोथी अर्थात बहुत सारी किताबें, मोटी मोटी किताबें पढ़ ली
और बहुत सारी डिग्रीज प्राप्त कर ली और क्या समझ रहा है, अब तो मैं बहुत विद्वान हो गया, मुझसे बुद्धिमान कोई नहीं है इस दुनिया में। गलतफहमी है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पोथियों के पढ़ने से या मोटी मोटी किताबों के पढ़ने से ही पंडित नहीं कहलाते, ज्ञानी नहीं कहलाते। जब तक हमारे अंदर परमात्मा का वास नहीं है, अर्थात हमारे मन में पवित्र भावना नहीं है या वास्तविक जो जीवन है उसका ज्ञान नहीं है, तब तक हम ज्ञानी नहीं कहला सकते हैं। कबीरदास जी ने भी यही कहा था और आज के परिप्रेक्ष्य में भी यही सिद्ध होता है। इसका अर्थ है कि पोथियां एवं वेद पढ़ पढ़कर संसार थक गया, लेकिन आज तक कोई भी पंडित नहीं बन सका। पंडित अर्थात ज्ञानी, अर्थात ईश्वर के प्रेम के बिना, उसकी कृपा के बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता, तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब तक वास्तविकता से हम अनभिज्ञ रहेंगे, अनजान रहेंगे, तब तक हम परमात्मा के निकट नहीं रह सकते। और वास्तविकता क्या है? शरीर नश्वर है, अहंकार नहीं करना है, क्षणभंगुर है जीवन, कब पल में समाप्त हो जाए पता ही नहीं है किसी को। फिर भी अहंकार में डूबकर, मोह माया के दलदल में फंसकर व्यक्ति क्या से क्या कर देता है। ठीक है, चलो, ये रहा हमारा कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसके अंतर्गत आपने देखा पाठ की व्याख्या, हमने देखे कबीरदास जी की साखी, प्रत्येक साखी को आपने पढ़ा ना बेटा, सुना और समझा। ठीक है, हर एक की व्याख्या को भी सुना। कबीरदास जी के जीवन से भी हम रूबरू हुए कि उन्होंने कोई विधिवत शिक्षा प्राप्त ना करने के बावजूद भी कितने ज्ञानी हो गए। तो ये रहती ग्रहण करने की क्षमता। जो जिस तरह से ग्रहण करता है उसको उतना ही प्राप्त होता है। कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, शिक्षक एक ही है, सबको वही पढ़ाता है, लेकिन कुछ विद्यार्थी 5-10 विद्यार्थी उसको बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं और वो ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। कुछ विद्यार्थी थोड़ा थोड़ा ग्रहण करते हैं और सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। कुछ कहते हैं हाँ हो जाएगा, तो फिर उनका समाज में सम्मानीय स्थान नहीं बन पाता। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितने अच्छे से ग्रहण करें। ठीक है, तो अपनी ग्रहण करने की, मैंने अभी कहा ना बेटा कि जो हम कार्य कर रहे हैं बस उसी पर फोकस्ड रहिए तो वो कार्य बहुत अच्छे से होगा। और जो भी कार्य कर रहे हैं उसको रोचक तरीके से कीजिए, इंटरेस्टिंग वे में कीजिए, बहुत मजा आएगा। और जिस कार्य में रुचि होती है वो कार्य हमेशा के लिए अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ आप जुड़ गए हैं, तो समझ लीजिए आप इंडियाज नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर जुड़ गए हैं और आप भी बहुत अच्छे बच्चे हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म बन चुका है मैग्नेट ब्रेन्स फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में। जी हाँ बेटा, हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोस, ना केवल आपके विषय से संबंधित बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे वीडियोस लेकर आए हैं और हमेशा आपको फ्री में ही प्रोवाइड करेंगे। कभी हम आपसे नहीं कहेंगे कि अब आपको चार्ज देने होंगे। देखिए, यहाँ पर आप अपने विषय से संबंधित सीबीएसई इंग्लिश मीडियम जो भी आपके कोर्सेज हैं वो भी पढ़ सकते हैं, साथ ही साथ सीबीएसई हिंदी मीडियम के भी आप विषय पढ़ सकते हैं। आपके विषयों को आप हिंदी मीडियम में भी पढ़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप इस प्लेटफॉर्म पर? आप स्पोकन इंग्लिश के वीडियोस देख सकते हैं, इतने अच्छे वीडियोस कि आप घर बैठे बहुत अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं, अपने आप को बहुत अच्छा वक्ता बना सकते हैं। एनटीएससी ओलंपियाड जो प्रतियोगी परीक्षा है, जो कक्षा आपकी 10वीं में पढ़ते पढ़ते आप प्रतियोगिताएं देते हैं, उसके वीडियोस भी यही हैं। साथ ही साथ आईआईटी, जेईई, नीट जो कि फ्री में आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए मैग्नेट ब्रेन्स लेकर आया है फ्री में। ठीक है, यूपीएससी, जेएआईआईबी, सीएआईआईबी, हाँ सब कुछ बेटा ऑल इन वन। यदि मैं कहूँ ना कि ऑल इन वन इन मैग्नेट ब्रेन्स, तो इसमें कोई अति नहीं है, ये सत्य है। और हम जो कहते हैं वही हम करते हैं। हमारे होनहार बच्चों के लिए हम इसी तरह से हमेशा वीडियोस प्रोवाइड कराते रहेंगे और हम बस आपसे यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें अधिक से अधिक। अब पहले हम बात करें कि बताइए आपको ये सारे जो दिखाई दे रहे हैं जितने भी कोर्सेज, उसमें आपको क्या देखना है? ओके, आप देखना चाहते हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम के वीडियोस, तो आपको सीबीएसई हिंदी मीडियम आपकी ही क्लास के सारे विषय के वीडियोस मिल जाएंगे, हिंदी के, गणित के, सामाजिक विज्ञान, है ना,
इंग्लिश, सब कुछ मिल जाएगा आपको हिंदी मीडियम चैनल पर, हमारे चैनल पर, ठीक है। अब आप पर निर्भर करता है कि आप पहले क्या वीडियो, कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए कौन सा वीडियो देखना है आपको। सबसे पहले हिंदी, ओके, हिंदी है तो लाली मैडम है, लाली मैडम आपके लिए लेकर आएंगी, तो क्लिक कर दीजिए और जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारी यहां मिल जाएगी। क्या देखना है आपको, क्या आपको एनसीईआरटी आधारित, सीबीएसई आधारित संपूर्ण पाठ्यक्रम देखना है, क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा। क्या आपको सभी पाठों का क्रम अनुसार सारांश या समरी देखना है, या पाठ की व्याख्या देखना है, क्लिक कर देंगे तो सभी पाठों की व्याख्या आ जाएगी। या फिर आप देखना चाहते हैं विषय का संपूर्ण विवरण, वो भी आ जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि आपका एनसीईआरटी समाधान, जो भी सॉल्यूशंस रहेंगे उनको आप देखना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि वन शॉट वीडियो देख लेते हैं, एक ही मतलब कंप्लीट चैप्टर रिवीजन मिल जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल आपको मजा आएगा क्योंकि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी यहाँ पर है। या फिर आप चाहते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न होते ना तो हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी होती, बिल्कुल बेटा वो भी है आपके लिए, ठीक है। तो सब कुछ मिलेगा यहाँ। बताइए क्या देखना है आपको, पाठ्यक्रम, क्लिक कर दीजिए पाठ्यक्रम। जैसे ही आप पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे आपके सामने पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपकी क्लास में कितनी पुस्तकें हैं, कौन कौन सी पुस्तकें हैं, कितने पाठ हैं, कितनी कविताएं हैं, कौन इनके कवि हैं, कौन इनके लेखक हैं, कौन इनके रचयिता हैं, है ना। तो अब मैं बता देती हूं कि आपके सिलेबस में थोड़ी सी बता देती हूं मैं, बाकी तो आपको वीडियो देखकर सब कुछ पता चल ही जाएगा कि आपके जो 10th क्लास उसमें 4 पुस्तकें हैं। घबराइए मत, चारों आपको नहीं पढ़ना है। सीबीएसई के द्वारा 2 कोर्सेज रिलीज किए गए हैं ना, कोर्स ए और कोर्स बी। तो कोर्स ए में 2 पुस्तकें हैं, क्षितिज और कृतिका, जो कि आपने 9th क्लास में पढ़ी होंगी, भाग 1। भाग 2 आएंगी क्षितिज और कृतिका 10th में। ठीक उसी तरह से कोर्स बी में भी हमारी 2 पुस्तिकाएं हैं। मेन पुस्तक जो है वो स्पर्श है और पूरक पाठ्य पुस्तिका संचयन है। 9th क्लास में भाग 1, 10th क्लास में भाग 2। तो इन्हीं में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कौन कवि हैं, कौन लेखक हैं, पाठ का क्या मतलब है, इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे। आई नो आपके मस्तिष्क में ढेरों प्रश्न उठ रहे होंगे और हर एक प्रश्न का जवाब देंगी आपकी मैडम। बस आप वीडियो देखिएगा ध्यान से। जब आप वीडियो देख चुके होंगे तो बिल्कुल आप कहेंगे वाह सच में अब तो मुझे पाठ्यक्रम से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं, और आप अपनी क्लास में ही बताएंगे कि अरे भाई इसमें ये है, इसमें ये करना है ना। बिल्कुल पसंद आएगा आपको। तो पसंद आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको लाइक करते हैं। तो वीडियो को आपको अधिक से अधिक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लिंक को अधिक से अधिक शेयर करना है। शेयर करना नहीं भूलना है, सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। क्यों नहीं भूलना है, जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हर एक जो भी न्यू वीडियोस आएंगे तो आपके लिए नोटिफिकेशन आ जाएगा कि बच्चे अलर्ट हो जाओ, एक और नया वीडियो आ गया है आपके लिए। ठीक है, तो हमारा और आपका ये साथ यूं ही बना रहेगा। अपने जो बॉन्ड को हमें और स्ट्रांग बनाना है तो अधिक से अधिक संख्या में जुड़े रहिए हमारे साथ, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक शेयर कीजिए ताकि वे भी इसी तरह से लाभ उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।